What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। कल हमने बीएसटी का करा था और अकाउंट्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार फ्लो में चीज़ें आ जाएंगी इस वीक में, तो आप अकाउंट्स बीएसटी को तीनों साइमल्टेनियसली साथ साथ करते रहेंगे। तो शुरू करने वाले हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिलेबस मैंने आपको बताया था, और मैक्रो में विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस टाइम हम एक मैक्रो करेंगे, एक इंडियन इको करेंगे, एक मैक्रो करेंगे, एक इंडियन इको करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ साथ दोनों बुक्स होती रहेंगी। चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम क्या है? हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको अगर आप नाम में देखो तो सर मतलब क्या है इसका? सबसे पहले हम इनकम के बिहेवियर में जानने वाले हैं कि इनकम का बिहेवियर क्या है, और ये चैप्टर बोल रहा है कि ये सर्कुलर मोशन में फ्लो करता है। मैं फिजिक्स पढ़ाने लगा हूँ क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम एक इकोनॉमी में किस तरीके से फ्लो करता है, किस पैटर्न में फ्लो करता है। तो हमें ये देखना है। सबसे पहले तो जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में हैं, सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, मतलब किसी भी हम देश की बात करें, उसके पूरे इकोसिस्टम की बात करें, तो किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 4। सबसे पहले होते हैं हाउस जिनको हम लोग यूजुअली कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। जैसे मैं, आप एज अ कंज्यूमर, हम सामान खरीदने वाले होते हैं, हाउस होल्ड्स। दूसरा सामान बनाने वाले जिनको हम फर्म्स बोलते हैं, ये लोग यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। तीसरा सरकार होता है, गवर्नमेंट का अपना अलग सेक्टर होता है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, या फिर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं कि माल देश से बाहर बेचना, एक्सपोर्ट करना, या बाहर से खरीदना, इंपोर्ट करना, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहली चीज जो आपको माइंड में सेट रखनी है वो ये है कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 4, जिसमें सबसे पहले हाउस होल्ड्स, देन वी हैव फर्म्स, देन वी हैव गवर्नमेंट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब जब आप ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हो, तो इस सिनेरियो में हम इन दोनों के रोल को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और हम ये पूरा चैप्टर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे। हमारे पास जब हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है तो हमें ये मान के चलना है, याद रखना, दिस इज जस्ट आवर अजम्पशन कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? सर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर कैसे होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास ये फर्म है, फर्म का मतलब बिजनेस फर्म्स जो प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, और ये हाउस होल्ड्स हैं, ये आपके हो गए हाउस होल्ड्स। अब इन फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? इन फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? जैसे लैंड, जैसे लेबर, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो यूजुअली आपने पहले भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब फर्म के पास पता नहीं अपनी लैंड है या नहीं है, तो लैंड कौन देता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। सिमिलरली लेबर, ये लोग लेबर करते हैं फर्म्स के लिए, हम में से ही तो लोग लेबर करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं। तो लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, और ह्यूमन बींग्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ये सब हाउस होल्ड्स में से आते हैं। तो सबसे पहले फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए मिल रही होती हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या मिल रही होती हैं? फैक्टर सर्विसेज। ये सर्विसेज इधर से इधर आ रही हैं, ध्यान से देखना, इसको मैंने नंबर 1 बोल दिया, फैक्टर सर्विसेज आ गई। अब ये जो सर्विसेज हैं ये किस फॉर्म में है? जमीन ले ली रेंट पे, लेबर ले ली वेजेस के बदले में, रॉ मटेरियल ले लिया, कैपिटल ले लिया, एंटरप्रेन्योर आ गया। इन सर्विसेज के बदले में फर्म्स इन्हें पेमेंट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। सर पेमेंट में क्या क्या मिलता है? देखो लैंड के बदले में रेंट मिल जाता है,
लेबर के बदले में वेजेस मिल जाती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट मिलता है। चौथा, एंटरप्रेन्योर को मेहनत करने के बदले में प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो हमारे पास फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स हैं जो फर्म करती है, ठीक है, इन्हें पैसा मिल रहा है। अब ये पैसे का क्या करेंगे, पैसा कहीं रख तो सकते नहीं है, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि देयर आर नो सेविंग्स, ठीक है, कोई सेविंग्स नहीं है, तो पैसे को क्या करेंगे, ये खर्चा करेंगे, खर्च करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो सामान कौन देगा, फर्म देंगी, तो ये पैसा वापस से घूम के यहीं आ जाएगा, पैसा वापस से घूम के आएगा इधर, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ आपको क्लियर होगा, पैसा वापस से घूम के इधर आएगा, किस फॉर्म में, कंजम्पशन के फॉर्म में। नंबर 3, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इस एक्सपेंडिचर के बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलते हैं, नंबर 4 पे गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। सर मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है, पहले यहाँ से इन्होंने सर्विसेज दी, सर्विसेज के बदले में पैसा मिला, फिर पैसा खर्च करा तो पैसा इधर आ गया, ये घूम के फिर इधर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरीके से 2 सेक्टर इकोनॉमी में, इसको क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें 2 ही सेक्टर्स हैं, ऑल्दो देयर आर 4 सेक्टर्स, बट हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ इनकम है वो सर्कुलर है या नहीं है, पैसा बस घूम रहा है, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ गया, सर्कुलर फ्लो बन गया, इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली है क्या, कि किस तरीके से मनी फ्लो कर रहा है एक इकोनॉमी में, और अगर 2 सेक्टर की बात हो जाए तो आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे सर 2 तरीके की चीजें आपको देखनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तरीके की चीजें हैं सर। 2 तरीके की चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो ये कि देखो यहाँ पे पेमेंट हुआ था, पैसा हुआ था, और यहाँ कंजम्पशन में भी पैसा आया, यानी कि एक तो फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे पैसा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने सर्विस दी थी, 1 में सर्विस दी थी और 4 में भी गुड्स दिए थे। तो 1 और 4 में पैसे का फ्लो नहीं है, 1 और 4 में किस चीज का फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। और 2 और 3 में किस चीज का फ्लो है, 2 क्या है हमारे पास, फैक्टर पेमेंट, 3 क्या है आपके पास, कंजम्पशन। 2 और 3 में आपके पास मनी का फ्लो है, पैसे का फ्लो है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्कुलर फ्लो में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोज आर देयर, कितने प्रकार के फ्लोज होते हैं, तो मैं बोलूंगा 2 तरीके के फ्लोज होते हैं। पहला होता है मनी फ्लो, दूसरा होता है हमारे पास रियल फ्लो। रियल फ्लो किसको बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स और सर्विसेज को ही हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रही होंगी इसको रियल फ्लो बोलोगे, जब भी पैसा फ्लो कर रहा होगा इसको मनी फ्लो बोलोगे। तो ये बात याद रखना। तो कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो हो गए, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब हम वापस से पढ़ते हैं कि हमारे को वहाँ पे लिख के क्या आना है एग्जाम में, नोट्स कौन कौन से हैं जो हम यूज करेंगे। देखो चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैंने आपको सारा समझा दिया, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। सबसे पहले आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बेसिक डेफिनेशन बताओ। ये जनरल डेफिनेशन है, ये किसी भी 2 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर या 4 सेक्टर के लिए नहीं है, जनरल डेफिनेशन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन। याद रखना, सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, जब सामान बनना शुरू होगा तो हाउस होल्ड्स के लिए इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी, पहले तो इनकम जनरेट होगी। जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जब प्रोडक्शन होगा तो पहले इनकम जनरेट होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फर्म्स क्या करेगी, वो पैसा किसको देगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देगी। इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन वो पैसा घर तो रखेंगे नहीं, वो फिर खर्चा करेंगे। तो फाइनली इट्स सर्कुलेशन, वापस से सर्कुलेट होगा पैसा और हाउस होल्ड से फर्म के पास आ जाएगा। यानी जो फर्म्स हैं हाउस होल्ड से सर्विसेज लेती हैं, ये जब सर्विसेज आ गई तो सर्विसेज के बदले में इनके लिए पैसा जनरेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ से पैसा जनरेट हुआ, सबसे पहले ये जब प्रोडक्शन करेंगी तो जनरेशन होगा, जनरेशन के बाद पैसा इनके पास जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये फिर से इधर दे देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, सर्कुलेशन या फिर खर्चा, ठीक है। तो देखो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो कितने फेसेस हो गए आपके पास? 3 फेसेस हो गए। जनरेशन फेस यानी जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, डिस्पोजिशन फेस जब खर्चा हो रहा होता है। तो ये है हमारे पास मेजर सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन और 3 फेसेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। अब इनका अगर डिफाइन करना हो तो जनरेशन फेस प्रोडक्शन, बाप पैसा बन रहा है, डॉलर बन रहे हैं, तो इन दिस फेस फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, पैसा उधर जाएगा। और डिस्पोजिशन में पैसा घूमेगा वापस से, उधर से घूम के इधर आ जाएगा। वाह क्या सिंगर बन गया मैं आज पढ़ाता पढ़ाता। अब इसके बाद सर्कुलर फ्लो हमारे पास कितने प्रकार का हो सकता है? मैंने आपको अभी बताया 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो हो सकता है। कौन कौन सा? एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ये क्या लगा दिया हमने यहाँ पे? ये कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात करते हैं। तो रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है? सबसे पहले रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी। अरे यार चलता ही 2 चीजें हैं, गुड्स सर्विसेज और पैसा, है ना? तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द फ्लो ऑफ मनी। इसके बाद काइंड ऑफ एक्सचेंज। रियल फ्लो में क्या एक्सचेंज होगा? फालतू का पॉइंट बनाया भाई जबरदस्ती। क्या एक्सचेंज होगा? गुड्स सर्विसेज। इसमें क्या एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज ऑफ मनी। उसके बाद बार्टर की समस्या। बार्टर क्या सर? बार्टर क्या? बार्टर पहले चलता था जब पैसा नहीं होता था, ठीक है? तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बट वो बार्टर नहीं था यार, वो तुम्हारे जज्बात थे। और बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बार्टर क्या होता था? बार्टर इज लाइक हम बात करते हैं कि जब पैसा नहीं होता था तो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करे जाते थे, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करे जाते थे। तो वहाँ पे लोग चीज़ें बदलते थे। लाइक मुझे वीट चाहिए और आपको गोल्ड चाहिए, तो मैं आपको वीट दे रहा हूँ, मतलब मुझे वीट चाहिए, मैं आपसे 1 किलो वीट ले रहा हूँ और आपको 1 किलो गोल्ड दे रहा हूँ। अरे भाई लुट गया मैं, बर्बाद हो गया, तुमने मेरे से 1 किलो गेहूँ दे के 1 किलो सोना ले लिया मेरे से। तो बड़ी समस्या आती थी कि किस चीज़ के बदले में क्या दें। अब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 1 kg वीट दे रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ मैं तो सोना देता नहीं, मैं तो 1 ग्राम सोना दूंगा इसके बदले में। तो कैसे डिसाइड हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ कम वैल्यूएबल है? बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। तो मनी फ्लो में तो कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है ना, हर चीज़ पैसे की टर्म्स में, पैसा दे दो। बट रियल फ्लो में तो प्रॉब्लम है। रियल फ्लो में तो चीज़ें ऐसी होंगी ना, दिक्कत आएंगी गुड्स के बदले में गुड्स। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे 1 किलो चावल दो, उसके बदले में मैं आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दूंगा। पानी तो फ्री है सर, बिस्लरी के वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बेसिकली प्रॉब्लम आती थी ये सब। तो डिफिकल्टी ऑफ बार्टर किस में होता है? रियल फ्लो में। मनी फ्लो में देयर इज नो सच डिफिकल्टी। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे प्यार से क्या बोलते हैं? रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो। इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो हमने सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सर्कुलर फ्लो के टाइप्स पढ़े। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्या है? क्या है बाबा? स्टॉक और फ्लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्टॉक और फ्लो, ये 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स, कुछ स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। स्टॉक वो होता है जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो रुकी हुई चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि अभी मेरी जेब में कितने पैसे हैं, अभी आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके बैंक में अभी कितना पैसा है, रुका हुआ है ना। एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो जो भी चीज़ आप अभी के टाइम पे बिल्कुल इमीडिएटली अभी मेजर कर रहे हो, उसमें चेंज नहीं है, वो स्टॉक है। और जो भी चीज़ टाइम डायमेंशन है कि यहाँ से यहाँ तक, पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तुमने कितना पैसा कमाया, पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तुमने कितनी सेविंग करी, पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तुमने कितना प्रोडक्शन करा, पिछले 7 दिन में कितनी सेविंग करी, पिछले 10 दिन में कितना प्रोडक्शन करा। तो जहाँ पे भी ये दिन आ गए ना, दिन आ गए, घंटे आ गए, टाइम पीरियड आ गया, ये फ्लो है, समझे? अब जैसे हमने बोला कि ये पानी यहाँ से बह रहा है, तो बह रहा है तो समय ले रहा है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बहेगा, तो ये फ्लो है। लेकिन जो रुका हुआ है, जो इकट्ठा हो गया और रुक गया ना वहीं पे, उसमें क्या टाइम लगना है भाई? वो तो रुक गया, वो स्टॉक है, समझे? जैसा मैंने ये बोला आपको कि हमारी जो इनकम है, अब भाई इनकम तो 1 साल की होती है, पूरे साल की इनकम होती है, थोड़ा ना होता है अभी की मेरी कितनी इनकम है। इनकम ऐसे नहीं होती, साल की होती है। उसको क्या बोलना है? फ्लो।
सिमिलरली लॉस भी भाई साल का होता है, प्रोडक्शन भी साल का होता है, टाइम पीरियड का होता है, ये फ्लो है। ठीक है, देखो स्टॉक क्या है, वो वेरिएबल जो मेजर होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैंने बोला मेरा गाड़ियों का शोरूम है, वाह BMW का मालिक हूं मैं, BMW का शोरूम है और मेरे शोरूम में अभी 10 गाड़ियां हैं, ये स्टॉक है। और मैंने बोला कि हमने पिछले 1 साल में इतनी 1000 गाड़ी बेची, ये फ्लो है। 1 साल आ गया ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये माइक बेचता हूँ, मेरे गोडाउन में 5 माइक पड़े हैं, स्टॉक है, और मैंने पिछले हफ्ते 50 माइक बेचे हैं, पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ता आ गया, फ्लो है। तो जिसमें भी टाइम पीरियड आ जाए वो फ्लो, टाइम पीरियड नहीं है तो स्टॉक। द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। इट डजंट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि आप इसे मेजर कर सकते हो। ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, स्टिल, सेम रहता है। ये डायनामिक है यानी इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल लिख देना नेशनल वेल्थ, कैपिटल, बैलेंस, इधर नेशनल इनकम। सर वेल्थ एक पॉइंट पे होती है, जी हाँ, बैलेंस शीट बनाते थे क्लास 11 में, एसेट और लायबिलिटी एक पॉइंट की होती है कि अभी का क्या कंडीशन है, पूरे साल का नहीं होता, वो अभी का होता है। सिमिलरली कैपिटल या ओपनिंग या क्लोजिंग, ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट पे। बैंक में कितना बैलेंस है तो मैसेज अभी का आएगा ना, पिछले 1 साल में कितना था वो नहीं आता, अभी का आएगा। तो स्टॉक फ्लो, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। सर्कुलर फ्लो हो गया, स्टॉक फ्लो हो गया, रियल फ्लो, मनी फ्लो हो गया। अगर हम सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल इकोनॉमी में हम एज्यूम कर रहे हैं कि बस 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड ऑनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूमर्स हैं गुड्स और सर्विसेज के। यानी हाउस होल्ड 2 काम करते हैं। 2 काम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हाउस होल्ड सर्विसेज देते हैं, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कंज्यूमर्स हैं हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करती हैं। फर्म्स प्रोड्यूसर्स हैं और सेलर्स भी हैं, उनको बेचती भी हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। आपको सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कुछ चीज़ें हम एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? वही, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड सारी सर्विसेज देते हैं और फर्म उनसे सर्विसेज लेती हैं। फर्म प्रोडक्शन करती हैं और सब कुछ हाउस होल्ड्स को बेचती हैं। हाउस होल्ड फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं और उसके बदले में खर्चा करते हैं। वही सेम कहानी घिसी पिटी तुम्हें सुनाई मैंने हिंदी में, इन्होंने इंग्लिश में लिख दी। मतलब इतने तो हम इंटेलिजेंट है, कोई बात ही नहीं है। देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी सेविंग नहीं है, ये भी एज्यूम करना है आपको, ठीक है। पैसा सेव नहीं होगा, जितना हाउस होल्ड को मिलेगा वो सब खर्चा करेंगे, ये भी एक एजम्पशन है। अच्छा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड ने इन्हें सर्विसेज दी, ये बाहर वाला सर्विस गई, सर्विस के बदले में पेमेंट आया, पेमेंट से खर्चा करा, खर्चे के बदले में गुड्स और सर्विसेज आए। ये पूरा डायग्राम हम बना चुके हैं, ओके। आउटर लूप रियल फ्लो दिखा रहा है, देखो सर्विसेज जा रही हैं, गुड्स आ रहे हैं। इनर लूप मनी फ्लो दिखा रहा है, ये हमने सब पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद लीकेज और इंजेक्शन, ऑल्दो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ तुम लोगों को। लीकेज क्या होता है कि अगर इसमें से पैसा बाहर निकल जाए, मतलब कि हाउस होल्ड कुछ पैसा सेव कर ले, खर्चा ना करे, जितना पैसा इधर आया उतना खर्चा ना करके सेव कर ले, कहीं इन्वेस्ट कर दे, पैसा बाहर निकल गया, लीकेज। इंजेक्शन होता है बाहर से पैसा आ जाए, फर्म ने गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, हाउस होल्ड से ना लेके कैपिटल गवर्नमेंट से ले लिया, बाहर से पैसा आ गया, तो बाहर से अंदर इंजेक्ट हुआ तो इंजेक्शन, अंदर से बाहर लीक कर गया तो लीकेज। ठीक है, देखो क्या है लीकेज। क्या होता है? लीकेज रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। लीकेज के क्या एग्जांपल्स हैं? 2 सेक्टर में अगर मार्केट्स नहीं है तो कोई लीकेज पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट्स नहीं है, मार्केट्स हैं तो सेव कर सकते हैं पैसा, मतलब पैसा कहीं ना कहीं तो सेव करोगे ना, मार्केट्स कर सकते हो या बैंक्स में कर सकते हो। 3 सेक्टर 4 सेक्टर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपके काम का नहीं है। इंजेक्शन में पैसा बाहर से आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आ जाए, गवर्नमेंट की हो, किसी फॉरेन सेक्टर की हो सकता है। 3 सेक्टर 4 सेक्टर आपके काम का नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में। टोटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन बराबर मान के चलेंगे, एज्यूम कर रहे हैं जितना प्रोड्यूस हुआ सारा कंज्यूम हो गया। सिमिलरली जितना पेमेंट हुआ उतना ही इनकम हुआ सामने वाले का। रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर है और कंजम्पशन फैक्टर इनकम के बराबर है। ये सब आपको लिखना है। और इसी के साथ भाइयों बहनों, हमारा चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ओवर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटीज़ या आप कोई साइड बुक यूज़ कर रहे हो तो आप उससे एक बार रीडिंग लो। नोट्स मैंने आपके सामने रख दिए, आप साथ साथ बना लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना नोट्स के साथ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। मैं उसको रीशेयर करूँगा फॉर श्योर। और अच्छे से पढ़ाई करते चलो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, सबके साथ कर दिया करो भाई,
फैला दो वीडियो को सब जगह तक और अच्छे से पढ़ाई करो। एक चैप्टर तुमने कर भी लिया, अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक मैक्रो का ही कर लेंगे, नेशनल इनकम, क्योंकि मुझे आपने बताया था कि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ हम इंडियन इको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। द चैप्टर इज ओवर एंड मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द कुछ और नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।